स्वरस कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो आपको चरक सूत्र चौथे अध्याय में एक श्लोक मिला था, यंत्र निष्पीडितात द्रव्यात रसः स्वरस उच्यते, है ना। आपको हम बोले थे कि यंत्र निष्पीडन शब्द अगर कहीं आ जाएगा तो वो किसके लिए होगा, स्वरस के लिए। कहते हैं यंत्र के द्वारा पीड़ित किया हुआ किसी भी द्रव्य से जो रस निकलता है उसको हम स्वरस कहते हैं। तो कोई भी द्रव्य लिए जो आर्द्र द्रव्य होगा उसको किसी भी चीज से, किसी भी यंत्र मतलब कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं, आप घर में उखली बट्टा से भी उसको कूट सकते हैं, किसी भी चीज से उसको क्या करते हैं, निष्पीडित करने के बाद जो उस द्रव्य से रस निकलता है उसी को स्वरस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखिए व्याख्या के लिए नहीं है, न तो आपको कहीं लिखना होगा, हमें याद रखना होगा कि ये बात कहा किसने है, तो आपका उत्तर हो जाता है चरक। तो यंत्र निष्पीडिता द्रव्यात रसः स्वरस उच्यते, ये बात कौन कहा है, चरक कहते हैं। इसी पर चक्रपाणी ने एक बात कही है, सो रसः स्वरसः, स्व मतलब अपना, रस मतलब रस, जो मेरा अपना रस होगा वही रस कहलाएगा। किसी अन्य चीज को डालकर मिलाकर फिर हम अगर उसको कूटते पीसते हैं तो वो स्वरस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अपना खुद का अपना रस क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है। ये बात चक्रपाणी कह दी है, आराम से आपको दिख भी जा रहा है, सो रस प्रोक्त, खुद का अपना स्व का रस ही क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है, ठीक। अब आप चरक चिकित्सा 1 में जाते हैं तो वहां आपको स्वरस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कहना क्या चाहते हैं आइए उसको देखते हैं। चूणा नाम आढ़कम, आढ़कम उदकम अहो कस हो रात्रिस, श्लोक ही लिखा हुआ, रात्रिस मृत पूतम स्वरसः प्रयोज्यम। इनका कहना क्या है कि एक आढ़क चूर्ण को लेंगे और एक आढ़क जल को रात भर हम रख देंगे, उसको फिर मसल के, पीस के, हाथ से मसल के, फिर उसका जो स्वरस निकलता है उसको हम स्वरस कहते हैं। इस स्वरस की परिभाषा बल्कि किसी योग के निर्माण के तहत ये बात कही गई है। आपको याद क्या करना है कि चरक के अनुसार अगर कहें तो चूर्ण लेंगे 1 आढ़क और पानी लेंगे 1 आढ़क, ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वरस के निर्माण में चरक के अनुसार चूर्ण और जल का अनुपात कितना होगा, तो 1:1 होगा।